हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ बीएल सीरीज टू माय सोल के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में यू शेलोंग फैन सियाओ से कहता है, जो मेरे साथ ये सब किया था वो इसी क्लब में है। फैन सियाओ को डर लगा रहता है कि कहीं यू शेलोंग को पता नहीं चल जाए कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ, और वो तुरंत अपने भाई को मैसेज करता है। तभी वो लोग क्लब में जाते हैं जहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम यंग मास्टर बे रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है। तभी वहाँ पर यू शेलोंग जाता है और तुरंत उसका कमरे की लाइटें बंद कर देता है और वहाँ के गाने भी। और लॉन्ग कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे ऑडियंस ना बने तो इसलिए अपने दोस्तों को यहाँ से निकलने के लिए कहो। ये कहकर उस यंग मास्टर बे डर जाता है और अपने दोस्तों को दूसरे रूम में भेज देता है। और तभी वो कहता है, तुम लोगों को क्या चाहिए? और तभी यू शेलोंग कहता है, उस रात तुम ही थे जो मेरे साथ ये सब किए। एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। जिस तरह तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया मैं उसके साथ दुगना करूँगा। और तभी यंग मास्टर बे कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? और तभी फैन सियाओ कहता है, बताओ तुमने क्यों ये सब किया था? क्या तुमको करके क्या मज़ा मिला? और तभी यंग मास्टर बे कहता है, तुम लोग ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक स्ट्रेट मैन हूँ, मैं क्यों किसी एक आदमी के साथ ये सब करूँगा? पर फैन सियाओ उसे धमकियाँ देता है और यू शेलोंग भी आता है और कहता है, कल रात को तुमने मुझे अपने आप को पिक किया था, क्या तुम मुझे उस बारे में कुछ बताना चाहोगे? यंग मास्टर बे यानी कि वो जो लड़का रहता है वो बार बार कहता रहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? और तभी यू शेलोंग कहता है, कहाँ से मैं तुम्हारे कपड़े उतारने की कोशिश करूँ? ये सुनकर यंग मास्टर बे कहता है, पागल हो गई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी फैन सियाओ कहता है, यंग मास्टर बे शांत हो जाओ, थोड़ा फ़ोन को उठाओ क्योंकि तुम्हारा फ़ोन काफ़ी देर से रिंग कर रहा है, और अगर तुम्हें ये पता चल जाए तो हम लोग आराम से बात करते हैं। और तभी यंग मास्टर बे उठाता है और तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं ही वो शख्स था जो तुम्हारे साथ ये सब किया। ये सुनकर यू शेलोंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी यंग मास्टर बे कहता है, अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। ये सुनकर यू शेलोंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस बदला चाहिए। तो जिस तरह तुमने मेरे साथ किया था मैं बस तुम्हें उतना ही मारूंगा, बस कुछ देर तक बैठे रहना। ये सुनकर यंग मास्टर बे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? और तभी यू शेलोंग कहता है, मैं भी बस तुमसे बदला चाहता हूँ और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। जब यू शेलोंग बे को मारने लगता है तभी वहाँ पर फैन सियाओ आता है और अपने कोट को उतार देता है और कहता है, मैं इन सब गंदे कामों को जानता हूँ, इससे अच्छा मुझे ये सब संभालने दो। ये कहकर वो बाथरूम में बे के साथ चला जाता है और कहता है, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो अच्छे से करो, अगर तुम ये एक नाटक कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे से करना चाहिए, तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। और तभी फैन सियाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना को बताता है उसको और कहता है, अगर तुम मेरे साथ आज कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा, और तुम तो चाहते हो ना, तुम एलिना को कितने दिन से प्यार कर रहे हो। ये सुनकर बे कहता है, अगर तुम्हें मुझे जितना भी मारना है तुम मुझसे मार सकते हो। और तभी फैन सियाओ कहता है, तुम और ज़्यादा चिल्लाना, जिससे यू शेलोंग सोचे कि मैं तुम्हें बहुत मार रहा हूँ। और तभी आखिर में फैन सियाओ अपना हाथ दीवार में मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से काफ़ी खून लगने लगता है। ये देखकर बे कहता है, ये तुम क्यों कर रहे हो? यू शेलोंग कहता है, अगर मैं उसके सामने ये दिखाऊंगा कि मेरे हाथों में चोट लगा है तो वह मेरी भी फिक्र करेगा। बे कहता है, सच में तुम बिल्कुल भी पागल हो। दूसरी तरफ जैसे ही फैन सियाओ बाहर आता है और कहता है, यू शेलोंग चलो चलते हैं। यू शेलोंग देखता है कि फैन सियाओ के हाथों से खून निकल रहा है, और तभी फैन सियाओ कहता है, ओ चिंता मत करो, ये तो होता ही रहता है, मैं घर पर जाऊंगा बस बैंडेज कर लूंगा, ये थोड़ी मोरी चोट है। तभी यू शेलोंग कहता है, पागल हो गए, तुम्हें इतनी चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और इसी वजह से यू शेलोंग फैन सियाओ को हॉस्पिटल में लाता है और उसके बाद उसे उसके घर पे लाता है। और तभी फैन सियाओ कहता है, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम्हें कुछ दिन तक अपने इन हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। तभी फैन सियाओ देखता है कि उसका कंप्यूटर तो खुला है, अगर यू शेलोंग उसके कंप्यूटर में उसकी वीडियो देख लेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए वो फैन सियाओ से कहता है, फैन सियाओ दूसरे रूम में चले जाओ, देखो ना मेरा घर का व्यू कैसे है। तभी यू शेलोंग कहता है, तुम अपने घर में कितने सालों से रह रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे आज ही आए हो। फैन सियाओ कहता है, मेरा ज़्यादातर वक्त मेरे ऑफिस से बीतता है, मैं बस यहाँ शांति के लिए आता हूँ। और तभी फैन सियाओ यू शेलोंग से कहता है, क्या तुम मेरी बटन को खोल सकते हो? जब यू शेलोंग फैन सियाओ की बटन को खोलता है, उसकी बॉडी को देखता है तो उसे कुछ कुछ होता ही लगता है। तभी फैन सियाओ यू शेलोंग को काफ़ी क्लोज आता है और तभी यू शेलोंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो फैन सियाओ कहता है, ओह पता है मैं कब से इन रिमोट को ढूंढ रहा था, पर देखो ना तुम्हारे सोफे के पीछे छुपा है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और तभी फैन सियाओ रोब में आ जाता है और यू शेलोंग कहता है, पर मुझे लगता है कि जो कुछ मेरे साथ किया है वो बे नहीं है, क्योंकि जब मैंने उसे डराने के लिए कुछ बोला था तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रेट बंदा है और उन लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। और तभी फैन सियाओ कहता है,
फैन सियाओ कहता है पता है उसने कल कुछ ड्रिंक किया था, इसकी वजह से वो तुम्हारे साथ ये सब किया था। मुझे लगता है अब तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और ड्रिंक करो, थोड़ा थोड़ा आराम करो। तभी यू शिलोंग कहता है बचपन से आज तक कोई मुझे इस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया, शुक्रिया फैन सियाओ। फैन सियाओ थोड़ा मुस्कुराता है और तभी यू शिलोंग कहता है पता है ऑफिस में जितनी भी लड़कियां हैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं, वो सोचती हैं तुम बहुत ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज़्यादा सख्त इंसान होगे। पर अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम इतने ज़्यादा प्यारे और इतने ज़्यादा चिपकू इंसान हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तभी यू शिलोंग चला जाता है। फैन सियाओ कहता है मुझे नहीं पता लोगों के बारे में, मुझे बस जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। दूसरी तरफ यू शिलोंग रूम में सोता रहता है और तभी वो उठता है और याद करता है किस तरह फैन सियाओ ने कहा है कि रात बहुत हो गई है और वैसे भी सुबह मुझे जाना ही है, तो तुम मेरे लिए एक ड्राइव कर लेना और हाँ पास में मेरा रूम है जो कि एकदम साफ है, तुम वहाँ पे आराम कर सकते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब यू शिलोंग आता है फैन सियाओ के कमरे में आधी रात में और जब यू शिलोंग फैन सियाओ की बॉडी को टच करता है तो फैन सियाओ उठ जाता है और कहता है एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। यू शिलोंग को फैन सियाओ पकड़ कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और तभी यू शिलोंग फैन सियाओ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब अजीब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ और ये सब तुम क्या कर रहे हो। और तभी यू शिलोंग फैन सियाओ को बताता है मैं एक गे हूँ और मुझे ये सब नहीं करना है। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ सुबह होती है, यू शिलोंग फैन सियाओ को उसके ऑफिस में छोड़ता है और कहता है अब तुरंत निकल जा। और तभी फैन सियाओ कहता है ओ तुम देखो ना यू शिलोंग, सुबह सुबह तुमने मेरी बटन भी नहीं बंद करी है, तो प्लीज़ मेरी सर की बटन बंद कर दो ना। तो यू शिलोंग कहता है अब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो तभी फैन सियाओ कहता है मैं जिस यू शिलोंग को जानता हूँ वो अजनबियों की भी मदद करता है, क्या वो मेरी मदद नहीं कर सकता है। और यू शिलोंग कहता है कल रात के बाद भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और तभी फैन सियाओ कहता है सबका झुकाव पे सबकी आज़ादी है, मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ कम ही समझ रहे हो। तभी यू शिलोंग कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तभी फैन सियाओ कहता है पता है कि मैरिज अब लीगल हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें इन बातों पे इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम गे हो या स्ट्रेट बंदा ये लोगों पर नहीं ज़रूरी है। और तभी फैन सियाओ कहता है क्या यू शिलोंग अब तुम मेरी बटन नहीं बंद करोगे। तो यू शिलोंग मुस्कुराता है और फैन सियाओ की बटन बंद कर देता है और तभी फैन सियाओ से कहता है अब चलो निकलो मेरे कार से। तभी फैन सियाओ निकल जाता है और निकलने के बाद वो तुरंत खिड़की के पास आता है और यू शिलोंग से कहता है यू शिलोंग मैं अपने आप को और रोक नहीं सकता हूँ, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर यू शिलोंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। फैन सियाओ कहता है मैं चाहता हूँ यू शिलोंग तुम्हारा दिन काफ़ी अच्छा हो। ये कहकर फैन सियाओ चला जाता है और तुरंत अपने असिस्टेंट के पास फ़ोन करता है कि लूजेन को बहुत बड़ी वो रिंग भेज दो। और दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट कहता है क्यों बॉस। और तभी फैन सियाओ कहता है मुझे कुछ बड़ा करना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह यू शिलोंग का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। यू शिलोंग कहता है क्या कोई वजह से तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रहे हो, क्या कोई भी वजह नहीं है। तो लूजेन कहता है नहीं। और तभी लूजेन याद करता है किस तरह फैन सियाओ का असिस्टेंट उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लाता है। ये देखकर लूजेन कहता है मैं ये गिफ्ट को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो फैन सियाओ का असिस्टेंट कहता है मेरा तो बस काम है, अगर आपको ये गिफ्ट नहीं चाहिए तो मिस्टर फैन सियाओ से बोल सकते हैं, वो नहीं चाहते कि आप नाराज हो बस। दूसरी तरफ यू शिलोंग जाने लगता है तो लूजेन उसे गले लगा लेता है और कहता है पता है अंकल यू मैं आपसे कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाया, मैं हमेशा लगता था कि हम दोनों का रिश्ता इतने दिन का है पर मैं कभी तुमसे कनेक्ट ही नहीं कर पाया, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है। यू शिलोंग चुप हो जाता है और कहता है हम दोनों के काम एक दूसरे से बहुत अलग थे, जब भी मैं तुम्हारे साथ गम में मौजूद होना चाहता था तो मुझसे हमेशा दूरी बना लेते थे, लगता था कि मैं बस अकेला हूँ। अभी मैं तुम्हें गले भी लगाया है पर मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें गले नहीं लगाया है। यही सब बात यू शिलोंग सोचता रहता है और क्लब में काफ़ी ड्रिंक करता रहता है और वो सोचता रहता है किस तरह लूजेन ने कहा है कि मुझे हमेशा इस रिश्ते में अकेलापन लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। और तभी वहाँ पर फैन सियाओ आ जाता है और कहता है क्या हुआ मेरे डायरेक्टर यू को जो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। और तभी वो आकर बैठ जाता है। ये देखकर यू शिलोंग कहता है तुम ड्रिंक नहीं कर सकते, तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि फ्रूट ट्री कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि डायरेक्टर यू आपको भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आपको क्या हुआ है जो इतना ड्रिंक कर रहे हैं। तो यू शिलोंग कहता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ये उनका फैन सियाओ कहता है ओ तुम मजाक कर रहे हो ना, तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलाओगे, अब कैसे ये सब हो गया। और तभी यू शिलोंग कहता है ये सब भूल जाओ, सच में बताओ तो ये बहुत बुरा हुआ। और तभी फैन सियाओ कहता है तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे कैसे कोई इंसान छोड़ सकता है और तुम तो काम भी इतने अच्छे हो। तो यू शिलोंग कहता है मुझे इसमें बात नहीं करनी है, पर फैन सियाओ कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ड्रिंक रोक देना चाहिए। तभी यू शिलोंग कहता है अगर मैं ड्रिंक कर लूँगा तो प्लीज़ मुझे घर पर छोड़ देना मेरे। और
तभी फैन xiao यू शिलोंग को उसके घर पे लाता है और उसके बेड पर लेटा देता है। पर यू शिलोंग को इतना करीब देखकर फैन xiao को कुछ कुछ होता रहता है। वो सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी फैन xiao कहता है, विदाउट यू आपकी बॉडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, आपकी बॉडी मुझसे गंदी हो जाएगी। और तभी फैन xiao यू शिलोंग और उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो देखता है और उसके घर को देखता है और कहता है, सच बताऊँ हमेशा अच्छे लोग को अनलकी ही लोग मिलते हैं। मुझे लगता है अब तुम्हारा सही वक्त आ गया है कि तुम सही लोगों से मिलो। जब फैन xiao बाहर जाता है तो वो यू शिलोंग और उसके बॉयफ्रेंड की चप्पल देखता है और फिर वो अंदर आ जाता है। पर यू शिलोंग को ऐसा देखते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी गर्दन पर सच में बाइट लेना है और मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। पर क्या मैं सच में तुम्हें सिर्फ एक किस कर सकता हूँ? ये बेचारा फैन xiao अपने आप को काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, पर यू शिलोंग की खूबसूरती देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और फैन xiao जब यू शिलोंग को किस करता है तो यू शिलोंग भी फैन xiao को किस करता है। ये देखकर फैन xiao कहता है, यू शिलोंग सच में मुझे किस कर रहा है। पर यू शिलोंग जेन जेन का नाम ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होती है, यू शिलोंग उठता है और फैन xiao को अपने पास पाता है, वो भी शर्टलेस। ये देखकर यू शिलोंग कहता है, फैन xiao यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी फैन xiao यू शिलोंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते हो। और यू शिलोंग कहता है, तुम्हें अपनी हदों को पार नहीं करना चाहिए। फैन xiao कहता है, अगर मैं अपनी हदों को पार करता तो शायद तुम अभी इतने आराम से यहाँ पे लेटे ना होते। और तभी फैन xiao कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मैं नहाने जा रहा हूँ, और एक बॉक्स उसके ऊपर फेंक देता है। ये देखकर फैन xiao कहता है, ओह तुम मुझे इस बॉक्स से डरा रहे हो। और तभी यू शिलोंग कहता है, अगर मैं अपने पे आऊँगा तो तुम मुझे कम मत समझना। और तभी फैन xiao कहता है, कल रात डॉक्टर यू आपने मुझे किस किया और जेन जेन का नाम लिया, इसकी वजह से मैं यहाँ पर लेट गया था। और ये सुनकर यू शिलोंग थोड़ा घबरा जाता है। फैन xiao कहता है, हम दोनों ने बस किस किया था, इसमें इतनी बड़ी डील नहीं है, और वैसे भी मैं इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। वैसे यू शिलोंग मैंने तुम्हारी पूरी रात परवाह की और तुम मुझे इस बॉक्स से डरा रहे हो। यू शिलोंग कहता है, बकवास बातें बंद करो, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और हाँ अपने कपड़े खुद ही पहन लेना। और फैन xiao मुस्कुराता रहता है। जेन जेन की फोटो देखकर कहता है, जेन जेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब मुझे अपने बेड में आने के लिए इजाजत देगा। दूसरी तरफ फैन xiao क्लब में अपने भाई के साथ बैठा रहता है और कहता है, लूजेन अभी तुम्हें फोन कर रहा है, और तुम्हें नहीं लगता अगर तुम लूजेन से नहीं मिलोगे तो वो फिर से यू शिलोंग के पास चला जाएगा, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है। तभी फैन xiao कहता है, मैं यू शिलोंग को जानता हूँ, वो ऐसा इंसान है कि कभी दोबारा लौटती हुई चीज़ को वापस नहीं लेगा। और तभी फैन xiao से उसका भाई कहता है, तुमने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया है, तुम नहीं जानते पुराना प्यार क्या होता है, वो अपने पुराने प्रेमी के पास जरूर जाएगा। तभी फैन xiao कहता है, तुम भी नहीं जानते, मैं यू शिलोंग को अपने प्यार में पागल कर दूंगा। और तभी उसका भाई कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐना के साथ ही होना चाहिए, तुमने बे को क्या बताया ऐना के बारे में, वो अपने आप को मार खाने पे भी तैयार हो गया। सच में ना तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। और प्यार में आते भी फैन xiao अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाता है और कहता है, जो हम लोगों का बिजनेस ट्रिप होने वाला है ना, उसमें यू शिलोंग का भी नाम शामिल कर दो। वहीं दूसरी तरफ यू शिलोंग और फैन xiao बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग लंच करते ही रहते हैं कि तभी फैन xiao थोड़ा घबरा जाता है और वो खाना भी नहीं खाता है। ये देखकर यू शिलोंग को लगता है कि इसे क्या हो गया है, और तभी वो कहता है, फैन xiao क्या तुम ठीक हो। और तभी फैन xiao कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ, और हाँ यू शिलोंग तुम्हारा दिल टूटा है तो मुझे लगता है तुम्हें बीच पर घूमना जाना चाहिए। फैन xiao के टीम के साथ यू शिलोंग भी जाता है, और फैन xiao के टीम वाले कहते हैं, मिस्टर यू शिलोंग हम लोगों को पता चला कि आपका ब्रेकअप हो गया है, अब तो हमारे ऑफिस की सारी लड़कियों को मौका मिल जाएगा। पता है आपको वो बहुत प्यार करती हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी यू शिलोंग कहता है, मुझे लगता है फैन xiao थोड़ा बीमार है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ खाना लेकर उसके लिए जाता हूँ। ये कहकर वहाँ से यू शिलोंग चला जाता है। जब वो रूम में आता है तो वो देखता है किस तरह फैन xiao सारे रूम की लाइट भी बंद किया है, और जैसे ही यू शिलोंग लाइट चालू करने के लिए कहता है तो फैन xiao कहता है, प्लीज़ लाइट बंद करने दो। और जैसे ही यू शिलोंग आता है फैन xiao उसे गले लग जाता है। और तभी फैन xiao कहता है, याद है सालों पहले एक सुनामी आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ये सुनकर यू शिलोंग कहता है, पर उसको बीते हुए तो कई साल हो गए हैं। फैन xiao कहता है, पास में मेरी फैमिली भी वहाँ पर वेकेशन गई थी और मैं अपनी माँ के बाहों में था जब वो इतनी बड़ी सुनामी आई थी। और तभी यू शिलोंग थोड़ा घबरा जाता है। फैन xiao कहता है, क्या मेरी बातों से तुम डर गए। और
अगर तुम मेरे दर पे होते उस सुनामी में तो क्या करते। और तभी यू शिलोंग कहता है अगर तुम मौत और ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हो तो ये हम नहीं होते हैं कि हम मौत और ज़िंदगी में किसे बताएं। और तभी फैन सियाओ कहता है अगर तुम्हारे वहाँ पर बीवी और बच्चे होते तो तुम क्या करते। दिखाया जाता है कि इस तरह फैन सियाओ और उसकी मॉम उस सुनामी में फंसे होते हैं और बाहर का पानी लगातार बढ़ता रहता है। उसकी मॉम फैन सियाओ को अपने गोद में लेकर एक रूम में चली जाती है जहाँ पर पानी लगातार बढ़ता रहता है। फैन सियाओ कहता है माँ क्या हम लोग मर जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटा डरो नहीं, ये माचिस है और इसे जलाते रहना और हाँ याद रखना जिंदा रहना है। तभी फैन सियाओ कहता है उन्होंने पूरी ताकत लगा दी मुझे बचाने में और उन्हें सामान कुछ इकट्ठा किया, उसके ऊपर मुझे बैठा दिया और उसके नीचे खुद ही बैठ गई। पता है मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा था, उनके आखिरी लफ्ज़ यही थे कि बेटा तुम्हें जिंदा रहना है। फैन सियाओ कहता है ज़िंदगी इतनी ज़्यादा करवाहट क्यों है और ज़िंदगी जीना कितना ज़्यादा कठिन क्यों है। और ये कहकर फैन सियाओ गुस्सा जाता है और वो तुरंत यू शिलोंग को कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मेरी माँ मेरी आंखों के सामने बची, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यू शिलोंग कहता है फैन सियाओ मैं हूँ यू शिलोंग, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनामी को बीते हुए बहुत दिन हो गए। और तभी फैन सियाओ कहता है मैं क्या करूँ, लोग हर वक्त मरते और तुम क्यों होते हो किसी की मौत और लाइफ को डिसाइड करने वाले। फैन सियाओ उस दिन की बात करता है जब यू शिलोंग उस बच्ची को बचाता है। और तभी फैन सियाओ कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो। और तभी फैन सियाओ से यू शिलोंग कहता है यू शिलोंग मैं हूँ, तुम्हें क्या हो गया है। तभी फैन सियाओ यू शिलोंग को किस करने लगता है और यू शिलोंग भी फैन सियाओ को नहीं रोकता है क्योंकि वो जानता है कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। जब फैन सियाओ यू शिलोंग की बॉडी को टच करने लगता है तो फैन सियाओ को यू शिलोंग धक्का दे देता है और कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। और तभी फैन सियाओ ऐसा दिखाता है कि वो अपने आप में आ गया और कहता है मुझे माफ़ कर देना। यू शिलोंग कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और ये बहुत बड़ा तुम्हारा ट्रॉमा है, तुमने मुझे किस किया था और मैंने तुम्हें, ये दोनों की में चीज़ें बराबर हुई। और तभी फैन सियाओ को उसका कजिन फ़ोन करता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें बीच से कितना बड़ा ट्रॉमा है। और तभी फैन सियाओ कहता है अगर यू शिलोंग मेरा थोड़ा दया रूप देखेगा तो शायद मुझसे प्यार करने लगेगा। दूसरी तरफ यू शिलोंग जिस रूम में मीटिंग होती वो बीच के किनारे पे रहती और समुद्र की सारी लहरों की आवाज़ आती रहती है। इसलिए यू शिलोंग लोगों से कहता है क्या आप अपनी सीट थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और जब फैन सियाओ को डर भी लगता रहता है तो यू शिलोंग उसके पैर के पास अपना पैर रख देता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें डायरेक्टर की बातों पर ध्यान देना चाहिए और लहरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तभी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है फैन सियाओ यू शिलोंग से कहता है क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलना चाहोगे। यू शिलोंग कहता है क्या तुम सच में लहरों को देखना चाहते हो। तो फैन सियाओ कहता है हाँ मैं सच में ये तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और तुरंत फैन सियाओ समुद्र की लहरों को देखकर समुद्र में जाने लगता है। तुरंत यू शिलोंग आता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो फैन सियाओ। फैन सियाओ कहता है घबराओ नहीं, मैं बस समुद्र के पानी को देख रहा था। और तुरंत यू शिलोंग फैन सियाओ को समुद्र के बाहर लाता है और कहता है तुम क्या एक्सीडेंट के बाद कभी भी समुद्र को देखने के लिए नहीं आए। और तभी फैन सियाओ बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा थेरेपी ली और बड़ों को लगता है कि मैं ये फेस कर सकता हूँ, पर जब भी मैं समुद्र की लहरों को सुनता हूँ मुझे अपने पास दिनों की याद आ जाती है और अपनी माँ के किस तरह मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का डेथ हुआ। ये सुनकर यू शिलोंग कहता है पता है मुझे भी समुद्र में तैरना बहुत पसंद था पर मुझे अब समुद्र से डर लगता है और मैंने तैरना भी बंद कर दिया है। और यू शिलोंग अपने बचपन की कहानी बताता है मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो कि मेरी तरह भी बहुत अच्छा तैराक था। हम दोनों नदी के सबसे ज़्यादा गहरे हिस्से में जाते और वहाँ से बहुत ज़्यादा मछली पकड़ते थे और हम दोनों काफ़ी कामयाब होते थे। पर एक साल के बाद वो मुझसे नफरत करने लगा और मुझसे ही जलने लगा और मुझे नीचे दिखाने लगा। और जब एक दिन हम दोनों नदी में फंसे और जब वो फंस गया था तो मैंने उसकी मदद करने की सोची पर बल्कि उसने ही मुझे डुबाने की कोशिश की। फिर भी मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो मेरा दोस्त था। और जब हम लोग नदी के बाहर आए तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं उसको मछली चुरा रहा था। फिर उसके बाद हम दोनों की दोस्ती टूट गई। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि यू शिलोंग बोलता है कि मेरे दोस्त फिर से डूबने वाला था पर इस बार मैंने बचाया नहीं क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं इस बार भी बचाऊंगा तो वो मुझ पर फिर से इल्ज़ाम लगा देगा। और मैं दूर से देखता रहा जब तक उसको सर में चोट नहीं लगी, मैंने उसे नहीं बचाया। फिर मैंने कुछ दिन बाद उसे बचाया और उस बचाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया है। फिर भी उसके परिवार वालों ने मुझे शुक्रिया अदा किया। और हाँ तुमने कहा था कि मैं कौन होता हूँ, मौत और ज़िंदगी को डिसाइड करने वाला, पर ये कोई नहीं होता है। तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी फैन सियाओ कहता है क्या तुम वो इंसान बनोगे जो तुम्हें मुझे बताओगे कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। तभी यू शिलोंग उठता है और कहता है फैन सियाओ चलो चलते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दर्द का सामना नहीं करना चाहिए।
चाहिए। मैं भी समुद्र में अब तैरता नहीं हूँ क्योंकि मुझे उस रात दिन की बात याद आती है। अपने अपने डर होते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो कमरे में चलते हैं और सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। तुम्हें इन लहरों की आवाज को सुनना नहीं पड़ेगा। और युशिलांग फैंसियाओ की तरफ हाथ बढ़ाता है। युशिलांग को फैंसियाओ देखता रहता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे आपको यह एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या लगता है कि युशिलांग फैंसियाओ से सच्चा प्यार करने लगेगा जो अपने इतने लंबे समय नहीं कर पाया, क्योंकि युशिलांग फैंसियाओ के साथ अपनी हर बातों को शेयर करता है। आपका क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।